फॉरएवर जब स्टार्ट कर रहे आप, तो फिर जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं। और जैसे ही नॉलेज लेने के बारे में सोचा, प्रोडक्ट की लिस्ट को देखा, और लिस्ट खुलते ही जो सबसे पहले हर एक बिगनर के मन में आता है क्वेश्चन, जो मेरे मन में भी आया था, इतने सारे प्रोडक्ट है, कैसे सब याद होगा, कैसे किसी को समझाएंगे, इतने सारे नॉलेज किस तरीके से हैंडल करेंगे, सारे प्रोडक्ट को याद करना पड़ेगा, सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बिगनर के माइंड में सबसे पहले आता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है। आज की जो वीडियो है, इसमें बस इसी प्रॉब्लम को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप भी एक न्यू बिगनर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप स्टार्ट कर दो उसके बाद ही नॉलेज हो, नॉलेज तो आप पहले भी ले ही सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कंफ्यूजन है, क्या सारे कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है कि सारे प्रोडक्ट की नॉलेज एक साथ लेनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। जैसे कि सबसे देखिए, पहले बात तो ये, जो लोग सोचते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट है, नॉलेज कैसे लेंगे, ये उन्हें प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, सब कुछ एक साथ कैसे सीखूंगा ऐसा सोचने में लगता है, लेकिन सब कुछ एक साथ सीखने की जरूरत नहीं है ना। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए, एक सबसे पहले अगर आप एक न्यू ऐप है, तो आपने सबसे पहले देखा कि बहुत तरह के प्रोडक्ट है ना। और बहुत तरह के प्रोडक्ट, तो यानी बहुत सारे, सब हर एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, इसके लिए आपको ना एक लर्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम नहीं है। तो आप एक सिस्टम बनाइए। जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते थे, तो क्या कोई सिस्टम नहीं होता था? सिस्टम होता था, हम लोग सिस्टम को फॉलो करते थे, तो सारी चीजें हो जाती थी। यहाँ पे भी सेम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। आपको एक साथ सारे प्रोडक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है ना। आपको बस जरूरत क्या है वो देखना है, और उतनी नॉलेज लेनी है स्टार्टिंग फेज में। तो अभी आपको पहले ये समझना है कि आप कौन से फेज पे है। आपने ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन की, आपको आपको लास्ट मेरी वीडियो में न्यू एफबीओ का रोड मैप भी आपको पता चल गया। इसके बाद आती है प्रोडक्ट नॉलेज, फिर प्रोडक्ट की रिटेलिंग, क्योंकि नॉलेज लेने के बाद रिटेन करना तो जरूरी है, वरना नॉलेज का क्या करेंगे। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आज हम लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज कैसे लेंगे। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए, जब आप समझते हैं ना प्रोडक्ट को, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है उसे शेयर करने में। तो हम लोग बस इसी को समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं सिंपल तरीके से। तो देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज एक्चुअली क्या है, पहले ये चीज को समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट को लिया, उसके 10 बेनिफिट उठाए, उसे रट लिया और हो गया। ये नहीं है, कोई किताबी ज्ञान थोड़ी ना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना है ना, प्रोडक्ट नॉलेज का यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या है। पहले आप ये देखिए कि ये प्रोडक्ट कौन से है, उसकी कैटेगरी क्या है। फिर उसके बाद उसके लेबल्स को देखिए, उसके इंग्रेडिएंट को समझिए। उसके बाद उसे उसे इंटेंट यूज कैसे करना है, डायरेक्ट यूज कैसे करना है, क्या कैसे इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, इसको समझिए। कस्टमर को रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए। और ये कैसे होता है, जब आप समझते हैं प्रोडक्ट को, खुद यूज करते हैं, तब आप ये चीज कर सकते हैं। तो पहले तो प्रोडक्ट को समझिए, उसको अंदर अंडरस्टैंड कीजिए कि उसके क्या यूजेस है, इंग्रेडिएंट है, ये सारी चीजें उसको समझिए। उसके बाद आप कस्टमर को बताइए। जब आप ऐसे करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप ऐसे नॉर्मली भी किसी चीज को पकड़िए ना, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, तो आप कितने आराम से किसी और को एक्सप्लेन कर पाते हैं। वही चीज यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे मैं ऐसे 5 पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपको समझना है। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। यहाँ पे अगर आप ये 5 क्वेश्चन खुद से पूछने लगेंगे, तो आपको ये सच बताए तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि पहला है व्हाट, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये समझिए। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाया, एलोवेरा जेल उठाया, तो आप समझिए सबसे पहले कि प्रोडक्ट है क्या। फिर इसके अंदर क्या है ना, किसमें क्या चीजें हैं। फिर समझिए कि उसको इंटेंट यूज कैसे करना है ना, इसका यूज क्या है। फिर कैसे यूज करना है। उसके बाद कस्टमर को क्या बताना है, क्योंकि देखिए, आप
आपके कस्टमर को जो चाहिए आप उसी के हिसाब से उसे नॉलेज दोगे। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन को समझ जाते हो, इसका आंसर आपके पास आ जाता है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इतना नॉलेज है कि आप किसी को भी समझा पा रहे हो। तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश कीजिए। इन 5 क्वेश्चन लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि 20 से 30 प्रोडक्ट है तो इनके बेनिफिट को रट लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, उनका इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्या नॉलेज थी, क्या इंग्रेडिएंट थे, सब आपस में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये अगर अप्रोच आप ले रहे हैं कि प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, रट रहे हैं, तो ये हो गया है गलत अप्रोच। सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है कि आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज को पहले समझिए, प्रोडक्ट को चूज कर कैसे किया जाता है उसके बाद वो करिए। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए, यानी कि जो लेवल पे लिखा है, जो इंग्रेडिएंट है, वही सारी चीजें समझिए, डायरेक्शन को समझिए। फिर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि खुद यूज कीजिए। फिर उसके बाद जो है करिए रियल लाइफ यूज और कस्टमर नीड्स से कनेक्ट करो उसको कि, और ये कैसे कर पाएंगे जब आप खुद यूज करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दीजिए। जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, सब चीजें आपस में मिक्स हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप सही तरीके से काम करिए, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपको क्लैरिटी भी अच्छी मिलेगी। और जब आपको क्लैरिटी अच्छी मिलेगी तो आप दूसरों को भी सही क्लैरिटी दे पाएंगे। कि एक प्रोडक्ट को समझने के लिए यहाँ पे 4 मैं सिंपल स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट को कैसे समझना है। तो पहला हो गया कि ऑफिशियल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है ना, उसे ही पढ़िए, है ना। आपको ऑलरेडी काफी क्लैरिटी मिलेगी, उसके लेबर, इंग्रेडिएंट, डायरेक्शन को समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना सीखिए। अगर आप ये 4 चीज स्टेप को फॉलो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं एलोवेरा जेल। आप इसे समझिए ये क्या है, ये एक जूस है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 99.7% एलोवेरा जेल, है ना, प्रिजर्वेटिव फ्री है और शुगर फ्री है ये। और ये इसका इंटेंट यूज क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और ऑल ओवर वेलनेस में भी सपोर्ट करता है। और इसे कैसे लेना होता है, तो इसे लेना होता है 30 से 60 ml दिन में 1 से 2 बार खाने के पहले, है ना। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मेडिसिन नहीं है, एक बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का साथ यूज कर सकते हैं हम लोग, ये उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है किसी भी चीज को समझना। तो इसी तरीके से आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है। तो सिंपल रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, रीड, अंडरस्टैंड, नोट और एक्सप्लेन, बस इतना ही करना है। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो बहुत इंप्रूव होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज का पर्पस क्या है। तो देखिए, पर्पस ये नहीं है कि कस्टमर को इम्प्रेस करना है, हर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को गिनाते रहे, हर पर्सन को सेम रिकमेंडेशन देते रहे, देखिए ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए, कस्टमर के जो क्वेश्चन है ना, आपको सबसे पहले उसको समझना है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है ना। फिर जो उसकी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसे इंफॉर्मेशन दीजिए। फिर प्रोडक्ट को और जो प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल है उसी प्रोडक्ट को उसमें बताइए। और इससे क्या होता है, इससे होता है ट्रस्ट बिल्ड, क्योंकि देखिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप खाली हड़बड़ी में अपने प्रोडक्ट उन्हें बताएंगे और उन्हें अगर उसका कोई यूज ही नहीं है, उनके लाइफ स्टाइल में फिट ही नहीं हो रहा है, तो वो उसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो इसलिए कस्टमर के प्रॉब्लम को, उसके क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। प्रोडक्ट नॉलेज रिटेलिंग की फाउंडेशन होती है, इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोडक्ट नॉलेज का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप बस लोगों को प्रोडक्ट बेच दो। इसका मतलब ये है कि आप सही इंफॉर्मेशन दीजिए, लोगों को सही नॉलेज कलेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज तो हो गई, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये सारी चीजें चूंकि उन्होंने देखी होती है तो दूसरे को भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं करना चाहिए। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कि आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी किसी बीमारी को ठीक कर देगा, आपको कभी भी 100% गारंटी नहीं लेनी है। आपको खाली गलत, बोलते ना, आपको कुछ भी गलत या बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। और वन प्रोडक्ट हर एक
पर्सन का हर एक चीज का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे आपको लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे आपको वही बताना है जो इंफॉर्मेशन ऑफिशियली दी गई है ना। कंपनी ने जो बताया है कि हाँ ये इसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, आप वही दीजिए। उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें जो लिखी है उसी हिसाब से बताइए। जिस भी पर्सन का हेल्थ जैसा है उसको उस हिसाब से हैंडल कीजिए, है ना, क्योंकि हर एक पर्सन का जरूरत अलग है, उसकी शरीर अलग है, उसका लाइफ स्टाइल अलग है, उसी हिसाब से बताइए। और अगर आपको लगता है कि उस पर्सन को किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या किसी एडवाइजर एडवाइजर की जरूरत है, तो आप उसे किसी न्यूट्रिशन या डॉक्टर की एडवाइस लेने की भी सलाह दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्विक सेल की जरूरत नहीं है। आप अच्छा सेल तभी कर पाएंगे आप जब आप सही नॉलेज देंगे, सही प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे। तो इसीलिए सही से कम्युनिकेट कीजिए, तभी आपका लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज का रोड मैप क्या है, जैसे कि आज की वीडियो में हमने समझा। तो सबसे पहले कैटेगरीज को समझिए, प्रोडक्ट चूज करिए, 5 क्वेश्चन उसके आंसर खोजिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है उसी को स्टडी कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। फिर रिटेलिंग के लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा रिकैप था, जो आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेकिन जो कहने की बात ये है कि प्रोडक्ट की नॉलेज तो आपने ले ली, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज ले तो लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिटेलिंग भी तो करनी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर में आप रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी एक एथिकल तरीके से, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर दीजिए देखिएगा। उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि रिटेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे सिस्टम को समझना चाहते हैं कि मैं किस सिस्टम का यूज करके फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जो कि एक फ्री वेबिनार का लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।